श्री रमण रेती धाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, गर्ग संहिता में भी श्री रमण रेती धाम का दिव्य वर्णन है। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्ण मुपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भासत कस्मान् मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवानरः वदन्ति तावकाहेते कुमारास्ते ग्रजोऽप्यहम् नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम्। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, हे राजन, माँ भगवती गंगा के परम पावन तट पर राजा परीक्षित के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं और नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं और भगवान श्री हरि के द्वार में, हरिद्वार में माँ गंगा जी के परम पावन तटम आनंद मानकम, यहाँ पर श्री सनकादि जी श्रवण करा रहे हैं। वही कथा हम लोग श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में इस दिव्य श्री मंगल भवन में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। एकदा क्रीडमानास्ते, ये श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णन है। रामाद्या गोपदारका, राम है आदि में जिनके, माने कन्हैया के साथ कौन से राम हैं? तो बोले बलराम, बलराम जी के साथ और अन्य ग्वाल वालों के साथ हमारे लाला, ये जो लाली सामने खड़ी है ना, इतने बड़े होंगे, बड़े भैया थोड़े से और बड़े हैं, ऐसे ही ग्वाल वालों के साथ में और निकल जाते हैं नंद महल से और फिर जाते हैं क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए। तो गोकुल से चाहे इधर से निकलें और चाहे उधर महावन से आएं, बीच में जो स्थान पड़ता है उसी स्थान का नाम है श्री रमण रेती धाम। तो श्री रमण रेती में हमारे कन्हैया ने दाऊ भैया के साथ अन्य ग्वाल वालों के साथ में क्रीड़ा करी है, वहाँ पर खेले हैं, वहाँ उस भूमि की रज में लोटपोट हुए हैं, उस भूमि की रज में आनंद लिया है। इसलिए वो भूमि आज इतनी महान हो गई है कि उस भूमि में जाकर के वृद्ध भी लोटपोट होते हैं, बालक भी लोटपोट होते हैं और युवा जवान भी लोटपोट होते हैं। बड़ा आनंद आता है। मंदिर के पीछे, माने श्री रमण रेती धाम में जो श्री रमण बिहारी लाल जी का मंदिर है, उसके पीछे चले जाओ तो उसकी रज में हम भी आप सबके साथ एक दिन खेल करके आए, कितना आनंद आया।
वस्त्र भी बिल्कुल मलिन नहीं होते, वस्त्र भी गंदे नहीं होते। कितनी लोट लगाई, कितनी खेल कूद करी, बच्चों को वहां छोड़ दो तो बच्चे तो हिलने का नाम नहीं लेते। ऐसा है श्री रमण रेती धाम। श्री रमण रेती धाम में जाकर के इतनी शांति मिलती है, इतना आनंद मिलता है कि कई लोग तो अपने मन में ऐसा विचार करते हैं कि हमें तो जा रमण रेती में एक कुटिया सी मिल जाए, कहूँ तो हम तो जैन परे रहे। बहुत रह लिए घरों में, बहुत रह लिए मकानों में, बहुत रह लिए कोठियों में, बहुत चल लिए गाड़ी घोड़ाओं में। अब तो ऐसा मन कर रहे हो कि जई में कहूँ जैसे जी सबरे बाबा जी रह रहे हैं वैसे ही हमें एक कुटिया सी मिल जाए, कहूँ जई में परी नहीं आराम ते टाइम ते पेट पूजा है जानते हैं, और जितना मर्जी भजन करो, जितना मर्जी इधर से उधर डोलो, नैकाद सेवा कर ले। तो देखो श्री रमण रेती धाम की कैसी अलौकिक महिमा है, श्री सद्गुरुदेव भगवान का कैसा अद्भुत अलौकिक प्रभाव है। संपूर्ण विश्व से न जाने कितने भक्तजन, न जाने कितने अनुयायी वहाँ पर आते। काउदना 10,000 आए गए, काउदना 5,000 आए गए, काउदना 15-20 हजार आ गए। माने ब्रजभूमि में जितने भी दर्शनार्थी आते हैं ज़्यादातर 98% सब श्री रमण रेती धाम के दर्शन करके ही जाते हैं अपने घर। सबके लिए खुला अन्न क्षेत्र चल रहा है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है कि आपको खाने के लिए 10 रुपए देने या 20 रुपए देने या 50 रुपए देने, ऐसा कुछ नहीं है। खुला अन्न क्षेत्र चल रहा है। 4,000 आ जाओ, 10,000 आ जाओ, 20,000 आ जाओ, कोई परवाह नहीं। खड़े खड़े खाना है तो खड़े खड़े खाओ, बैठ के खाना है तो बैठ के खाओ। चौकड़ी पालती मार के पंगत हाल में बैठ करके प्रसादी पानी है तो वैसी भी व्यवस्था है। 2,000 से ज़्यादा गौ माताएं हैं, उन गौ माताओं की सेवा हो रही है। न जाने कितने हजार वहाँ पर जीव जंतु हैं, हिरण आदि, देसी विदेशी अनेकों प्रकार के पक्षी जीव जंतु वहाँ पर मौजूद हैं। उनका भी पालन पोषण हो रहा है। तो देखो सबको पालने वाले तो श्री रमण बिहारी हैं, सबका पालन पोषण करने वाले तो मेरे गोविंद ही हैं। और वही गोविंद, वही रमण बिहारी पालन पोषण करने के लिए ही संतों के रूप में, इन महापुरुषों के रूप में संसार में प्रकट होते हैं। 2 बालक ढकेल के ऊपर सब्जी बेच रहे थे तो किसी हमारे नरेश जी जैसे सज्जन ने पूछ लिया, बोले बेटा पालक है क्या? तो आंखें भर आई बालकों की और बड़ी सुंदरता के साथ में जवाब दिया, बोले बाबूजी यदि पालक होता तो हम सब्जी काय को बेच रहे होते। पालक नहीं है, पालक नहीं है इसीलिए हम सब्जी बेच रहे हैं। यदि पालक होता तो शायद हम स्कूल में पढ़ रहे होते और आगे के जीवन का लक्ष्य मजबूत कर रहे होते, लेकिन क्या करें पालक नहीं। तो बात तो बड़ी साधारण सी है, लेकिन इसी बात को यदि दूसरे दिमाग से सोचा जाए तो कितनी अद्भुत है। तो आप ऐसा कभी न समझें कि आपका कोई पालक नहीं है। अरे सबसे बड़े पालक तो भगवान गोविंद हैं, क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान ही वास्तव में सबके सबसे बड़े पालक हैं।
एक भी जीव कोई रात्रि को भूखा नहीं सोता, सबका पेट भरते, सबकी चिंता है, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको मिलता है। तो संतों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से भगवान हमारे मध्य में, हमने बताया कि यद यद विभूत मत सत्वम श्री मधुर्जित मेव वा। संसार में ये जो विचित्र अलौकिक अद्भुत सर्व वैभव संपन्न जो विभूतियां नजर आती हैं, ये कोई और नहीं, ये भगवान ही है, गोविंद ही है। तो श्री रमण रेती धाम में बैठे हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान का हम लोग स्मरण करें, उनको वंदन करें और उन्हें अपनी तरफ से भी, जैसे उन्होंने रात्रि को सबको शुभकामना प्रदान की, हम लोग भी अपनी तरफ से उन्हें शुभकामना प्रदान करें। क्योंकि नंद के जब लाला हुए तो भले ही वो भगवान हैं, लेकिन चूंकि वो लाला हैं, वो बड़े प्यारे हैं, इसलिए जितने भी ब्रजवासी गए, जितनी भी ब्रजांगनाएं गई, सब लाला को आशीर्वाद दे करके आए, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। तो हम भी अपने हृदय से अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान को शुभकामनाएं प्रदान करें कि हमारे श्री गुरुदेव भी इसी प्रकार से हमेशा स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और हम सभी का अपनी दृष्टि मात्र से, अपने आशीर्वाद मात्र से पालन पोषण करते रहें, हमें ऊर्जा प्रदान करते रहें, क्योंकि उनकी ऊर्जा से ही वास्तव में हमारी बैटरी चार्ज होती है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशये। किसी भी प्रकार से हो, कोई भी उपाय आप अपने जीवन में अपनाएं, लेकिन मनः कृष्णे निवेशयेत्, आपका जो मन है वो श्री कृष्ण के अंदर निवेश होना चाहिए, वही वास्तव में जीवन सार्थक होता है। तो श्री रमण रेती धाम में हमारे लाला ने खूब लीलाएं करी, खूब डंका पोत, गिल्ली डंडा और कबड्डी और खूब लोटपोट करी। तो आज भी श्री रमण रेती धाम में वो आनंद हमें देखने को मिलता है, महसूस करने को मिलता है। और भी यमुना जी के किनारे ब्रजांगनाओं के साथ में अनेकों लीलाएं करी। भगवान ने कई बार तो हमारे कन्हैया चले जाते और दुबक करके बैठ जाते हैं और देखते हैं कि कोई गोपी अकेली आ जाए, क्योंकि दो चार आमे, ज़्यादा आमे तो फिर लाला की पेशनाएं परे, छोटे से डांट करके फटकार करके भगा देती हैं, लेकिन कोई अकेली आ जाए ना तो फिर तो वाकू बड़े परेशान करते हैं। कभी साड़ी खींचते हैं, कभी दुपट्टा खींचते हैं और कई बार तो बाकी मटकी पकड़ करके ही धड़ाम से फोड़ देते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो देखो आज लाला से प्रेम से तंग आकर के एक ब्रजांगना अपने भाव से बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत कर रही है। मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। तो आइए हम लोग भी श्रवण करें। हो मुरली वाले ने घेर लई, हो मुरली वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई, अकेली पनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई,
तो गई थी यमुना तट पे, मैं तो गई थी यमुना तट पे, मैं तो गई थी यमुना तट पे, कान्हा खड़ा था रीपन घट 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 पे, बड़ी मुझको भी देर भई अकेली पनिया गई, बड़ी मुझको भी देर भई अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, अकेली पनिया गई। अरे आनंद लेते हुए श्यामन मेरी चुनरी झटकी, श्यामन मेरी चुनरी झटकी, श्यामन मेरी चुनरी झटकी, श्यामन मेरी चुनरी झटकी, सर से मेरे गिर गई मटकी, 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 मेरी पैया में जोड़ दई अकेली पनिया गई, मेरी भैया रोड़ गई अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, अकेली पनिया गई। ताली सेवा करते हुए बड़ा नटखट है श्याम सवरिया, 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 घेर डारी मेरी कोरी चुनरिया, डारी मोरी कोरी चुनरिया, घेर डारी मेरी कोरी चुनरिया, डारी मेरी कोरी चुनरिया, मेरी गारिया मोर दई अकेली पनिया गई, अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, अकेली
न माने, लाख कहीं पर एक न मानी, लाख कहीं पर एक न माने, हर दिन देवो मोकू पानी, हर दिन देवो मोकू पानी, हर दिन देवो मोकू पानी, हर दिन देवो मोकू पानी। मारे लाज के मैं मर गई अकेली पनिया गई, मारे लाज के मैं मर गई अकेली पनिया गई, मारे लाज के मैं मर गई अकेली पनिया गई, ओ मारे लाज के मैं मर गई अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, ओ मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, बंसी वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, बंसी वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, बंसी वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई, बंसी वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। हो मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई।